परमेश्वर ने कभी नरक नहीं बनाया, हमारे कर्मों ने उसको खोद के रखा है। हमारे पूर्वज यदि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाने की गलती नहीं करते तो अधोलोक का कोई काम ही नहीं था, क्योंकि जितने भी पापी लोग मरे उनके लिए स्वर्ग में जगह नहीं थी या सुखलोक में जगह नहीं थी, इसलिए उनको अधलोक मजबूरन जाना पड़ा। और ये परमेश्वर की मजबूरी थी कि उनको यदि वह सुखलोक में नहीं आने दे रहा है तो उनको दुखलोक में जाना तय है। अब यदि मैं आपको घर में घुसने ना दूं तो आपको तो कहीं ना कहीं बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। और आत्मा कोई पीपल के पेड़ और इमली के पेड़ में नहीं ना रहेगी, इसलिए उसके लिए अपना एक ठिकाना मजबूरन बनाया गया जहां पर वे कष्ट भोगें। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, परंतु मनुष्य का चुनाव था। और यदि ऐसा ना करे परमेश्वर तो उसको परमेश्वर की उपाधि नहीं दी जाएगी। उसने हम सबको बुलाया है और उस बुलावे के द्वारा हम उसको प्यार करना यदि शुरू कर दें तो हमारे लिए जो भी घटनाएं हैं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, वे सब बातें मिलकर के परमेश्वर के प्यार करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। ऐसा जरूर हो सकता है कि आज हमको इन नकारात्मक परिस्थितियों के सामना करने से क्या फायदा है वो नजर नहीं आ रहा है, परंतु कहीं ना कहीं परमेश्वर इसका एक प्रतिफल हमको देगा जो आज समझ में नहीं आएगा, बाद में आएगा। तो ऐसे समय में जो प्रभु को प्यार करें उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को पैदा करती हैं। खैर, ये एक विषय है जिससे कि हमको अपने परमेश्वर के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी शंका ना हो, वरन हम परमेश्वर के पक्ष में बेहतर सोचते रहें। वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं करना चाहता है। फिर भी हम कई ऐसी विपरीत परिस्थितियों को देखते हैं जहां पर हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर बड़ा क्रूर है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारे बारे में चिंता नहीं करता है, ऐसा लगता है कि परमेश्वर तो जानबूझ करके इन तमाम विपरीत परिस्थितियों को आने देता है। पर परमेश्वर बड़ा बुद्धिमान है और आपको मालूम हो भारी मात्रा में लोगों को वह किसी न किसी तरीके से उस अनंत विनाश की आग से बचा लेगा। अब इसके द्वारा हमने लापरवाह नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए कई परिस्थितियों को परमेश्वर परमिशन देते हैं जिसके द्वारा वे अपने लोगों को अलग करें। अब एक और विशेषता परमेश्वर की ये है कि परमेश्वर कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती नहीं करता, नहीं तो वह भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ को जीवन के पेड़ के बाजू में नहीं लगाता। उसने जीवन का पेड़ और मरण का पेड़ अदन के बगीचे के बीच में इसलिए लगाया कि तुम स्वेच्छा से मेरा चुनाव करो, नहीं तो कंप्यूटर बन जाते हैं। हर चीज की सीमा है। समुंदर अपनी सीमा लांघ करके आगे नहीं जा सकता। हर चीज को परमेश्वर ने नियंत्रित किया है।